नमस्कार दोस्तों आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही क्लेश हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं। उसके क्या कारण हो सकते हैं, साथ ही इसके क्या उपाय है, सारी बातें आज आपके सामने में रखने वाला हूँ। सबसे पहले शादी से पहले जन्म कुंडली मिलान करना बहुत ही आवश्यक है। अगर आपने जन्म कुंडली मिलान नहीं किया है तब भी ये पारिवारिक जीवन में, दोनों के जीवन में विचार नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? सबसे पहले जन्म कुंडली में ग्रह मैत्री देखना बहुत ही आवश्यक है। अगर ग्रह मैत्री के जितने गुण मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं या शत्रु ग्रह आमने सामने आ गए हैं, तब दोनों के विचार नहीं मिलते, साथ ही बहुत झगड़े रहते हैं। उसके ग्रहों के मिलन न होने के कारण दोनों के विचार तो नहीं मिलते, साथ साथ वो परेशानी आगे भी बढ़ती रहती है। अब आपके ग्रह मैत्री नहीं मिल रही है तो आपको क्या उपाय करने चाहिए? सबसे पहला, आपको अपनी जन्म कुंडली अच्छे ज्योतिष आचार्य को दिखा के दोनों की ग्रह शांति की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अगर आप वो न कर सके, जब तक न कर सके तब तक आपको क्या करना चाहिए? दोनों को मिलके शंकर भगवान के मंदिर प्रतिदिन जाना है। साथ ही गन्ने के रस से भगवान के ऊपर आपको अभिषेक करना है। साथ ही वहां बैठ के आपको जो मैं छोटा सा एक मंत्र दे रहा हूं, उसकी प्रतिदिन आप दोनों को एक एक माला अवश्य करनी चाहिए। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। इस मंत्र की प्रतिदिन एक माला करेंगे, आपके जीवन में शांति की स्थापना होगी। साथ ही दोनों के विचार धीरे धीरे जो नहीं मिल रहे वो जरूर मिलेंगे। अब आपको दूसरा कारण दे रहा हूं। आपने जन्म कुंडली का मिलान नहीं किया है और एक जन्म कुंडली के या गर्ल्स हो या बॉय हो, पति हो या पत्नी हो, दोनों में से एक की कुंडली में मंगल दोष आ रहा है, तब भी दोनों के विचार नहीं मिलते। साथ ही स्वास्थ्य में चिंता रहती है। साथ ही कोई भी कार्य करे मिलके नहीं करते, यहां यह भी देखा गया है। आपको मंगल दोष अवश्य देखना चाहिए। मंगल दोष किसको कहते हैं वो भी जान लीजिए। अगर जन्म कुंडली में प्रथम भाव में मंगल लिखा है, या जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव में मंगल लिखा है, या जन्म कुंडली में सप्तम भाव में मंगल लिखा है, या जन्म कुंडली में अष्टम भाव में मंगल लिखा है, या मंगल है वो द्वादश भाव में लिखा है, या द्वितीय भाव में, कहीं जगह दक्षिण भारत में भी द्वितीय भाव में मंगल लिखा रहता है, तब भी उसको मंगल दोष कहते हैं। तो आपकी जन्म कुंडली में मंगल अगर लिखा है तो मंगल दोष माना जाता है। अगर मंगल के साथ राहु उपस्थित है, या केतु उपस्थित है, सूर्य उपस्थित है, या शनि उपस्थित है, तो ये भयंकर मंगल दोष माना जाएगा। एक की कुंडली में मंगल दोष है और एक की कुंडली में मंगल दोष नहीं है, तो भी आपके जीवन में शांति की स्थापना नहीं रहती। ऐसा कहा जाए कि दोनों के विचार कभी नहीं मिलते और एक दूसरों के जो आरोप रहते हैं, एक दोनों के समझ में जो बात होनी चाहिए वो बात समझ में नहीं आती। साथ ही क्रोध ज्यादा रहता है और क्रोध के कारण झगड़े भी बढ़ जाते हैं। अब आपको क्या करना चाहिए? तो आपकी जन्म कुंडली के अनुसार किसी भी पंडित जी को सबसे पहले जन्म कुंडली दिखानी चाहिए। मंगल दोष का निवारण अवश्य कराना चाहिए। अगर वो न करा सके तो आपको क्या उपाय करने चाहिए? तो आपको प्रतिदिन एक हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। साथ ही मंगलवार के दिन लाल वस्तु, रेड वस्तु का दोनों मिलके आपको दान करना चाहिए और मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज के दोनों साथ मिलके दर्शन अवश्य करने चाहिए। दोस्तों, और भी आपके सामने मैं कारण रखने वाला हूं और भी उपाय रखने वाला हूं, लेकिन उनसे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। जो मेरे नए दोस्त ये मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों, ये सारी बातें अगर आपको अपनी कुंडली के बारे में जाननी है तो यहाँ नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप संपर्क करें। ज्योतिष देखने का जो समय है सुबह 10 बजे से दोपहर को 1 बजे तक है, शाम को
5 बजे से रात को 9 बजे तक है। उस समय आप कॉल करेंगे, आपको समय दिया जाएगा, आपकी कुंडली आपको भेजी जाएगी PDF करके। उसमें आपकी कुंडली के अनुसार शास्त्रोक्त उपाय लिखे होंगे, सरल उपाय लिखे होंगे जो आप कर सके। दोस्तों साथ ही ये ऑनलाइन की व्यवस्था हमने रखी है। आप मेरी ऑफिस जामनगर में है, ऑनलाइन जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो पहले आपको दक्षिणा भेजनी होगी। दक्षिणा भेज देंगे, आपको कुंडली आपको भेजी जाएगी, कुंडली के बारे में सारी जानकारी आपको दी जाएगी। दोस्तों अब मैं तीसरे कारण की बात करने वाला हूं। ये कारण भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपकी जन्म कुंडली मिलान नहीं किया है, साथ ही आपकी जन्म कुंडली में एक की कुंडली में ये विप्र चांडाल योग आ रहा है तब भी ज्यादा झगड़े रहते हैं। साथ ही अगर पुरुष की कुंडली में विप्र चांडाल योग हो रहा है तो कर्जा बढ़ता रहता है। साथ ही घर परिवार में बीमारी आती रहती है, दोनों के विचार नहीं मिलते हैं और एक दोनों के झगड़े यहाँ चालू ही रहते हैं। तो आपकी जन्म कुंडली अवश्य देखनी चाहिए। विप्र चांडाल योग किसको कहते हैं दोस्तों? अगर आपकी जन्म कुंडली किसी भी की कुंडली में गुरु और राहु दोनों युति कर रहे हैं या गुरु या केतु किसी भी भाव में युति कर रहे हैं तो उसको विप्र चांडाल योग माना जाता है। दोस्तों ये योग इतना अशुभ माना गया है कि कई बार झगड़े के कारण मुकदमे भी रहते हैं, झगड़े के कारण हिंसा भी रहती है, साथ ही एक दोनों के विचार भी नहीं मिलते, अलग भी हो जाते हैं। इसलिए जन्म कुंडली में इस योग को देखना बहुत ही आवश्यक है कि आपकी जन्म कुंडली में योग का निर्माण तो नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो आप अपनी जन्म कुंडली किसी भी ज्योतिषाचार्य को दिखा के शास्त्रोक्त पूजा अवश्य कराइए। अगर आप न करा सके तब तक ये उपाय आप जरूर करें। आपको क्या करना है, दोनों को मिलके प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र का पाठ करना है और साथ साथ जो लड़कियां हैं, जो मेरी बहनें हैं, उसको तुलसी जी की सेवा अवश्य करनी है। साथ ही जो तुलसी जी के पत्ते हैं वो विष्णु भगवान के चरणों में अवश्य चढ़ाना है और विष्णु भगवान के आपको दूध का भोग लगाना है। और प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र का पाठ अगर आपको नहीं आता है तो आपको जरूर अवश्य सुनना चाहिए और गुरुवार के दिन पीली वस्तु का दान अवश्य करना चाहिए। साथ ही आपकी जन्म कुंडली दिखा के आप जो चंद्र का रत्न रहता है मोती अवश्य धारण करना चाहिए। अपनी जन्म कुंडली दिखा के आपको गुरु का रत्न जिसको पोखराज कहते हैं वो भी पंचांग कर्म करके आपको धारण, जिसकी भी कुंडली में रहता है उसको धारण करना चाहिए, जिसके आपकी जन्म कुंडली में जो भी दोष आ रहा है वो दोष दूर हो जाए। उपाय करेंगे उनसे आपके घर में शांति की स्थापना हो, साथ ही आपके जीवन में प्यार की बढ़े। दोस्तों ऐसे ही उपाय जो आपके जीवन में सुख की प्राप्ति हो, ऐसे उपाय कि आपके जीवन में प्रगतिशील हो, ऐसे उपाय जो आपके जीवन में आनंद की प्राप्ति हो, आपके सामने मैं रखता रहूंगा। आप जिस भी माध्यम से देख रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। आप यूट्यूब के माध्यम से ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों फिर से हमारी मुलाकात होगी। आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, महादेव हर।